अगर आपको लगता है कि शहजाद पूनावाला का बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन पोस्ट से हटना और बायो चेंज करना सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन है, तो आप इंडियन पॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े इनर गेम को मिस कर रहे हैं। अचानक सोशल मीडिया पर बायो से बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन रिमूव करना और पीएम नरेंद्र मोदी का फॉलोअर बताते हुए एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर होने का सिग्नल देना, आखिर इस सब के पीछे का असली सच क्या है? आज के इस वीडियो में हम इस प्योर हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल अपडेट का एक डिटेल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं सुकूक बिजनेस। आइए सबसे पहले असली फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। शहजाद पूनावाला जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने 2017 में कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल उठाए थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके पार्टी के सबसे एग्रेसिव और प्रोमिनेंट मुस्लिम फेस के तौर पर जगह बनाई। टीवी डिबेट्स हो या सोशल मीडिया, शहजाद पूनावाला बीजेपी के सबसे एक्टिव स्पोक्सपर्सन में से एक माने जाते थे। लेकिन रीसेंट अपडेट्स में ये देखा गया कि उन्होंने अपना ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन की डेसिग्नेशन रिमूव कर दी। बायो में अब उन्होंने खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का लाइफ लॉन्ग फॉलोअर लिखा है। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी टॉप लीडरशिप को अपना रेसिग्नेशन सबमिट कर दिया है। अपने रीजंस में उन्होंने पर्सनल कॉजेस और फ्यूचर में दूसरे सोशल वर्क्स पर फोकस करने की बात कही है। उन्होंने अपने ओल्ड इंटरव्यू क्लिप्स भी शेयर किए जिसमें उन्होंने इंडिकेटर दिया था कि 2024 इलेक्शन के बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स से स्टेप बैक करने पर विचार कर रहे थे। लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इस न्यूज़ के आते ही तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं। क्या पार्टी के अंदर इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स चल रहे थे या फिर टीवी डिबेट्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को लेकर कोई नया डिसीजन लिया गया है? आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई बड़ा लीडर या स्पोक्सपर्सन अचानक अपना रोल छोड़ता है तो उसके पीछे हमेशा स्ट्रक्चरल चेंजेस या स्ट्रैटेजिक शिफ्ट्स होते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि शहजाद पूनावाला का ये मूव एक पर्सनल चॉइस है या पार्टी इंटरनल डायनामिक्स का रिजल्ट है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अब आइए इस पूरे मामले का सिंपल लैंग्वेज में एनालिसिस करते हैं। पॉलिटिक्स में स्पोक्सपर्सन का रोल सबसे टफ होता है। उन्हें हर दिन टीवी चैनल्स पर पार्टी की आइडियोलॉजी और डिसीजन को डिफेंड करना होता है। शहजाद पूनावाला ने पिछले कुछ सालों में बीजेपी के हर मौजूद डिसीजन पर पार्टी का स्टैंड रखा। लेकिन अब एक लीडर अपना पोस्चर चेंज करता है तो उसके 3 मेजर रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन, पार्टी के अंदर इंटरनल रीअलाइनमेंट। जब भी इलेक्शन कंप्लीट होते हैं या नए पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बनते हैं तो लीडरशिप रोल्स रीडिफाइन होते हैं। दूसरा रीजन, पर्सनल स्पेस और कैरियर रीअलाइनमेंट। हर वक्त 24/7 टीवी, मीडिया और पॉलिटिकल प्रेशर में रहना मेंटली डिमांडिंग होता है। कई बार लीडर्स पब्लिक रिप्रेजेंटेशन से दूर होकर ऑर्गेनाइजेशनल या पर्सनल एडवाइजरी रोल्स में शिफ्ट होना पसंद करते हैं। तीसरा रीजन, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट या ओपिनियन डिफरेंसेस। जब किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर पार्टी स्टैंड और पर्सनल व्यू में मैच नहीं होता तो लीडर्स स्पोक्सपर्सन रोल से एग्जिट करना बेटर समझते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने पीएम मोदी के लीडरशिप पर ट्रस्ट कंटिन्यू करने का मैसेज दिया है।
इसका मतलब ये है कि ये कोई एग्रेसिव सेपरेशन या ओपन रिबेल स्टेटस नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड एग्जिट या रोल मॉडिफिकेशन है। अपोजिशन पार्टीज इस मूव को बीजेपी के इंटरनल प्रेशर के तौर पर देखेंगे, जबकि पार्टी सपोर्टर्स इसे उसका पर्सनल चॉइस और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस बताएंगे। आपको हमेशा ऐसे पॉलिटिकल न्यूज़ पर बिना इमोशनल हुए न्यूट्रल एनालिसिस रखना चाहिए। नेता आते हैं और जाते हैं, रोल्स चेंज होते हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए ज़रूरी होता है कि ये देखना कि इसका हमेशा हमारे देश और सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इस टॉपिक की कंप्लीट और क्लियर इंफॉर्मेशन समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि आधी अधूरी न्यूज़ से लोग हमेशा भटक जाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर ऐसी ही पॉलिटिकल अपडेट्स, फाइनेंशियल न्यूज़ और रिसर्च बेस्ड वीडियो रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आज ही सुकूक बिजनेस मेंबर बनिए। आपका सपोर्ट हमें बिना किसी प्रेशर के इंडिपेंडेंट वॉइस बनने रहने में हेल्प करता है। समरी बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। शहजाद पूनावाला का बायो चेंज करना और स्पोक्सपर्सन पोस्ट छोड़ना एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है, चाहे ये इंटरनल रीअलाइनमेंट हो या पर्सनल डिसीजन। इससे मीडिया और पॉलिटिकल डिबेट्स में एक नया स्पेस क्रिएट होगा। हमेशा करेक्ट इंफॉर्मेशन पर फोकस कीजिए और वेरीफाइड न्यूज़ के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट पॉलिटिकल अपडेट्स को समझने में हेल्प करेगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और सभी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन ज़रूर चेक करें। मैं हूं फरहान रशीद, फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूं। दुआ में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।